हालेलुया। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे कि बाइबल अंतिम संस्कार और जब व्यक्ति मर जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो क्या प्रावधान दिया गया है, बाइबल इस पर क्या कहती है, इस पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज आधे से ज़्यादा हिंदू लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। कौन लोग? हिंदू लोग, जो भारत में काफ़ी मात्रा में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। वो हिंदू से निकल करके वो प्रभु यीशु मसीह में आए और उन्होंने विश्वास किया और उनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बहुत सारी आशीष मिली। इसीलिए मैं बात करना चाहूँगा, उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो उनके मन में अभी भी चल रहे होंगे कि क्या ऐसा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, जब उसके रीति रिवाज को मानने लगे, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानने लगे और उसके कार्यों को जो परमेश्वर ने हमें दिया उसे पूरा कर रहे हैं, तो जब हमारे व्यक्ति में या हमारे समाज में जब किसी की मृत्यु होगी तो कैसे उसका अंतिम संस्कार होगा? क्या वो हिंदू रीति रिवाज से होगा? क्या वो प्रभु यीशु मसीह के रीति रिवाज से होगा? यही आज हमें जानना है और समझना है। क्योंकि ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है और हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है, ये बाइबल के बहुत विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि उसमें कैसे अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि ये हमें जानना इसलिए अत्यंत ज़रूरी है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल और ये बातें हमारे मन में आती रहती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जिस तरीके से आज सृष्टि का निर्माण किया और बनाया और धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो परमेश्वर ने एक दिन कहा, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे साथ छल किया है, इसलिए अब तू जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया है उसी मिट्टी में तुझे मैं मिला दूंगा। तो ये इस बात स्पष्ट होती है कि जो इंसान पृथ्वी पर आया है उसका मरना निश्चित है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये बाइबल हमें कहती है। अब हिंदू धर्म के अनुसार आते हैं कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार आखिरी और 16वां संस्कार होता है। कहाँ तक? जब व्यक्ति मरता है तो उससे लेकर के काफ़ी दिनों तक उसमें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है। जैसे हिंदू धर्म में पूरे 13 दिनों तक चलते हैं अंतिम संस्कार के नियम, और अंतिम संस्कार के नियमों का पालन करने से आत्मा को शांति मिलती है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। दरअसल हम आपको बताएं कि 13 दिन का मतलब होता है, जो हिंदू समाज से होंगे उसकी 13वीं के बारे में जानते हैं, उस नाम से उसके 13वीं की जाती है और लोगों को खाना और पिलाया जाता है। ये सब चीज़ें बातें यहाँ पर स्पष्ट होकर के निकलती है। मैं ये बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। जिस तरीके हम इस बात को स्पष्ट करें कि मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है, ये बात बाइबल भी बताती है और गीता और कुरान भी बताते हैं। दरअसल आगे जब बात करते हैं, जिसे कोई टाल नहीं सकता है मृत्यु को, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, वो निश्चित ही मरेगा और मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। ये हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार है कि पुनः मृत्यु के बाद उसका निश्चित ही जन्म होगा। लेकिन बाइबल इससे कहीं अलग है। आगे हम बाइबल के विषय में बात करेंगे। दरअसल जिस तरीके यहाँ पे कहा गया है पुनः मृत्यु के बाद वो जन्म लेगा, ये निश्चित है। इस कथन को श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा गया, श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण के अनुसार जीवन और मृत्यु का एक चक्र है के समान है, जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। गीता के अनुसार, गीता एक कुरान है, किसी नाम की विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का नया आरंभ होता है। इसलिए जो परिजन की मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के नियम का पालन किया जाता है, जिससे जीव आत्मा को मरणोपरांत स्वर्ग और अगले जन्म में उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू धर्म में दर्शाया गया कि पुनः मरने के बाद पुनः उसका जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसे एक नया जीवन मिलता है, एक नई शरीर मिलती है। ये हिंदू गीता धर्म, गीता के बारे में गीता में लिखा गया है, गीता के श्लोक में लिखा हुआ है। इसीलिए जब आगे हम बात करें तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम संस्कार तक, मतलब 16 जिस तरीके से संस्कार होते हैं। इनमें मृत्यु आखिरी यानी 16वां संस्कार होता है। मृत्यु संस्कार में मृत्यु की अंतिम विदाई
दाह संस्कार और आत्मा की शांति के लिए कई रीति रिवाज एवं नियम होते हैं। शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार के नियमों का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि जिन मृतकों का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उनकी आत्मा प्रेत यानी भूत प्रेत बन करके भटकती रहती है और उन्हें कई तरह का कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मृत शरीर का अंतिम संस्कार जरूरी होता है, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं। जब यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम संस्कार का जो नियम शास्त्रों में किया गया है, हालांकि जो गीता है उसमें कहा गया है, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यदि अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है भूत बन जाती है, प्रेत बन जाती है। यदि उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो इस तरीके वो भटकती रहती है और कई कष्ट उनके परिवार जनों को भोगना पड़ता है। मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मृत्यु को यानी शरीर को जलाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। लेकिन अब चलते हैं बाइबल के अनुसार कि आखिर बाइबल इस पर क्या कहती है। हालांकि बाइबल इस पर एकदम स्पष्ट है, किसी भी प्रकार से कोई संदेह या फिर शंका की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का मृत्यु का जो अंतिम संस्कार होता है कोई नियम नहीं है। क्योंकि नियम तो है, मानना पड़ता जो स्वाभाविक रूप से है कि जैसे एक पास्टर जाता है, जब व्यक्ति कोई मृत्यु होता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चला, एक पास्टर जाता है, उसके साथ उसके बगल में बैठ करके उसके शव के पास उसके लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर से दुआ करता है कि इसके जीवन में जो अपराध और गुनाह, उसको धर्म की बातें बताई जाती है। क्योंकि जो मुर्दा होता है, जो मरा व्यक्ति होता है, उसके बारे में ये सब सारी चीज़ें एक पास्टर करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ पास्टर होता है। तो मेरे प्रियो, आगे जब हम बात करें ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है, दरअसल हम आपको बताएं, ईसाई धर्म के लोग विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं किस पर? प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन में अपने स्वर्गदूतों के साथ जब वापस आएंगे तो वे उन सभी लोगों को विश्वास करते हैं जो विश्वास करते थे, और जो सो गए हैं अर्थात जो मर गए हैं वे जीवित होकर के प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए ईसाई धर्म के लोग अंतिम संस्कार में जो मरे हुए लोगों को ताबूत में रख करके उन्हें जमीन में दफनाते हैं, जिससे दफनाई संस्कार भी कहा जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन और सिद्धांत बहुत एकदम सरल है और सिंपल है, क्योंकि आपने जिस तरीके हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि हम देखने की बात करें तो वहाँ पर 16 संस्कार होते हैं। ये सब विधि मतलब जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 होते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके कहा गया कि ईसाई धर्म का जो अंतिम संस्कार होता है, जब कोई पास्टर उसके मृत व्यक्ति के पास जाता है तो उसके पास जो भी उसकी कार्य विधि होती है उसको करता है और उसको ताबूत में बंद करके उसे दफना दिया जाता है। ईसाई धर्म में अभी तक जलाया नहीं जाता है, क्योंकि जब शरीर को नष्ट कर दिया जाता है तो आत्मा भी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्योंकि शरीर, इसलिए आत्मा तो नष्ट नहीं होती है, लेकिन जब शरीर को, कंकाल को जला दिया जाता, मांस हड्डियों को जला दिया जाता है, लेकिन बाइबल इस पर यह कहती है कि जो इंसान मर गए हैं, जो गाड़े गए हैं, जो ताबूत में, आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी जब जहाँ पे मतलब जो बोलते हैं ना कि जहाँ पर मुर्दे गाड़े जाते हैं, आप वहाँ पर गए होंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी VIP एक उनकी कब्र होती है। कब्र बनाई जाती, पत्थरों से बनाई जाती है, संगमरमर के पत्थरों से बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन मतलब जब दूसरा आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह उन सब को, मुर्दों को उठाएगा और उसके बाद उनका न्याय करेगा, और न्याय करने में वो अगर अच्छा पाता है तो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग लेकर के जाएगा। क्योंकि आप याद करिए जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हो रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह धरती से स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं जाता हूँ और आपके लिए
लिए और सभी के लिए मैं जगह तैयार करता हूँ और उसके बाद आकर के मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तब तक मैं जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ उसके अनुसार कार्य करो और चलो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पूरी सच्चाई है, ये घटना है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जब हम देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें कन्फ्यूजन समझ में आता है, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से एकदम साफ करते, एकदम क्लियर करती है। तो भाई होप मैं समझता हूँ कि आप सभी मसीह भाई बहन समझ गए होंगे कि अंतिम संस्कार कैसे होता है। इसमें तेरहवीं नहीं की जाती है क्रिश्चियन समुदाय में या मसीह समुदाय में, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर तेरहवीं की जाती है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम कभी स्पष्ट रूप से बात करेंगे। लेकिन ये अभी आपको जानना इतना ज़रूरी है कि जिस तरीके से बाइबल हमें स्पष्ट करती है मरने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आपके लिए अत्यंत ज़रूरी था। इसीलिए इस मैसेज के माध्यम से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन है, क्योंकि जब सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा और हमें आज़ाद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को याद रखना है सभी लोगों को।